नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। आप देख रहे हैं भोपाल तक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। किसी भी राष्ट्र के विकास में उस देश की आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना नितांत आवश्यक होता है। राष्ट्र के विकास में राष्ट्र की जनता का लिविंग स्टैंडर्ड देश की अर्थव्यवस्था का परिचायक होती है। कटनी जिले में स्थित सुप्रसिद्ध सायना महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार का मुख्य विषय था स्थायी वित्तीय निवेश और वित्तीय साक्षरता में नवीनतम रुझान। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शर्मा और राजीव सिंह पराशर थे। सेमिनार की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर भोपाल तक ब्यूरो के साथ। एरिया as the two other speakers definitely would have been much wiser and much knowledgeable than me in this area. So I will not comment much on the nitty-gritty of that. I would definitely like to say that whenever you are talking about the investment and whenever you have been asked to work out your investment, it is always very irritating. What you are going to get, what you are going to receive, and what is like a particularly the calculation when anybody comes that sir apply. भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो कहीं पे भी जाकर के सेंट्रलाइज नहीं होती दिख रही है। अगर मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के साइना इंटरनेशनल में आज फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर बच्चों को स्पीच दिया गया। अगर हम पैसे की बात को अगर देखते हैं तो जिस प्रकार से एक आदान प्रदान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीए हैं, उन्हीं से इन पहलुओं पे एक जिक्र करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हाँ जी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान प्रदेश में अगर देखें तो स्थिर नहीं है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का स्थिर होना किन बिंदुओं का फॉलो अप करना पड़ता है? किसी भी अर्थव्यवस्था जो स्थिर रहती है, लाइक जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी डिपेंड करता है प्रोडक्शन, ठीक है। जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतनी इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हाई होगा वो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। मनी की वैल्यू कभी अप या डाउन होना वो हमारा सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे अफेक्ट नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट डायरेक्टली अफेक्ट करती है। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कोविड के टाइम में पूरी इकोनॉमी, चाहे इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, पूरी तरह से हैम्पर हुई थी बिकॉज उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुद्दे की बात अगर करते हैं, आपने कोविड का बात किया। कोविड में अगर देखें तो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। लेकिन अभी अगर कल की बात करें हम तो जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो 8.4% भारतीय जीडीपी की कल बात सामने आई। लेकिन दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसा क्यों? देखिए, प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, ठीक है, तो जीडीपी डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि जीडीपी का लिंक है प्रोडक्शन से। बट आज के टाइम में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मशीन में टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आईटी सेक्टर हो या मशीन्स हो, उनका यूजेस बढ़ता जा रहा है। तो जब तक पॉवर्टी रेडिकेट नहीं होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट हमें कंट्री में नहीं दिखेगा। इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट अभी पूरी तरीके से हमें नहीं दिखता। बट जीडीपी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। एंड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने का रीज़न हमारा सिंपली है कि जितनी भी एमएनसीज हमारी कंट्री में एंटर हुई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रहा है, तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे पहलू की अगर हम बात करें, भारतीय अर्थशास्त्रियों की अगर हम बात करें, जीडीपी 8.4% जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और सामने आ रहा है। हकीकत की अगर बात अगर हम करें, कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हम केंद्र की सरकार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिरीकरण की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया को हम 2 रुपया बनाने के लिए उद्ग्रहित हैं, लेकिन कैसे इसको हम 2 रुपये में चेंज कर पाएं ये भारतीयों को नहीं मालूम है। इस पे क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हमें फाइनेंशियल नॉलेज लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, गवर्नमेंट बताती है कि इनमें इन्वेस्ट करा जाए। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो भी यूथ है, उसको जब तक ये नॉलेज गेन नहीं होगी, प्रॉपर हम मनी को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अर्थात आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण में तभी आएगा जब हमारा युवा आगे होगा। जिस प्रकार से आपने देखा, ये युवा
भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय लोकतंत्र को दोनों को मजबूत करने का जो प्रयास कर रहा है, शायद भारत के प्रधानमंत्री की सपनों को साकार करने में युवा की मुख्य भूमिका है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।